सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 7वें पेपर यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी ताकि आप लोग के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और जो आपके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के भय है वो समाप्त हो जाए। सारे विषयों को बहुत बहुत अच्छे से मैंने आपके सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। एक एक विषय को बहुत ही अच्छे से लिख करके अपने हाथों से मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, तो उन सभी क्लासेस को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, सारे मास्टर क्लासेस को देख डालिए। सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैंने सॉल्व करवाया है, उनको आप सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश विषय की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो पाए और भी सारे विषयों की। तो सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल्स, यानी कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हम रिसीव करते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, स्पीकिंग राइटिंग, लिसनिंग रीडिंग या रीडिंग राइटिंग। दो माध्यम होते हैं जिनसे हम अपने विचारों को लोगों को बता पाते हैं। एक तो हम बोल करके हमें क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना, हम सब कुछ बता सकते हैं। एक तो हम लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, तो बोलकर यानी कि स्पीकिंग हो गया और लिख कर यानी कि राइटिंग हो गया। तो ये जिससे हम अपनी बातों को दूसरों को बता पाते हैं, अपने मन के भावों को, विचारों को, चाहे स्पीकिंग के थ्रू चाहे राइटिंग के थ्रू, यानी कि चाहे बोलकर चाहे लिखकर। तो ये हो जाते हैं हमारे प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, और जो हम किसी की बातों को रिसीव करते हैं उसमें आता है लिसनिंग। जब हम किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं और कोई लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, रिसेप्टिव। ये दोनों रिसेप्टिव स्किल हो जाते हैं। सुनने पर भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, हम अपने अंदर, हमारे अंदर ही वो चीज जा रही होती है। और कोई चीज अगर लिखी हुई है, पढ़ रहे हैं, तो भी उसको हम सीख ही रहे हैं, वो भी हमारे अंदर जा रही है। तो लिसनिंग और रीडिंग जो है ये क्या हो जाएंगे, ये रिसेप्टिव स्किल हो जाएंगे और स्पीकिंग और राइटिंग ये प्रोडक्टिव स्किल हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डॉक्टर बेस्ट मेथड मेनली फोकस ऑन। डॉक्टर बेस्ट मेथड जो है ये किस पर फोकस करता है, रीडिंग पर, लिसनिंग पर, स्पीकिंग पर या फिर राइटिंग पर। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग। ठीक है, डॉक्टर बेस्ट मेथड मेनली फोकस ऑन रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें से ग्रामर सबसे सही कहां पर लिखा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप देख सकते हो ये 2022 के एग्जाम में ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हो, ये सब 2022 के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो GRAMMAR ऑप्शन बी में जो है स्पेलिंग ये बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे लिखा हुआ है कोई सेंटेंस है, राम गोज टू मार्केट। ठीक है, अब गोज टू मार्केट में यहाँ पर आप देखिए जो ये यहाँ पर राम है ये सब्जेक्ट है, गोज मतलब जाना, कोई काम करना यानी कि क्रिया है, मार्केट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये मिलकर के बनाते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस को इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन, यानी कि जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है उसको शो करता हुआ, उसको दिखाता हुआ एक सेंटेंस बनाइए या एक वाक्य बनाइए। इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पर पूर्ण विराम हो, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए काजल इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप होगा। वेदर इज हॉट, तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप होगा, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं होगा। हाउ स्वीट इज पायल, ये बिल्कुल सही दिया है। यहाँ पर आश्चर्य दिखा रहा है कि पायल कितनी स्वीट है पायल, ठीक है, या कितनी अच्छी है पायल। तो यहाँ पर आश्चर्य की भावना है, तो इसीलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है और ये बिल्कुल सही लगा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फोनेटिक्स इन द साइंस ऑफ, यहाँ पर इज होगा। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स। जो फोनेटिक्स है ये ध्वनि विज्ञान है। ठीक है, ध्वनि विज्ञान है, साउंड
याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। फोनेटिक्स इज साइंस ऑफ साउंड, ध्वनि का विज्ञान है फोनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, व्हाट आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के, एक भाषा के 3 मुख्य कार्य क्या होते हैं, 3 मुख्य फंक्शन क्या होते हैं। इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव। ठीक है, ये हो गया पहला ऑप्शन। आर्बिट्री एक्सप्रेशन, नेचुरल एंड स्किल बेस्ड, यूनिक सिंबल्स, रिफ्लेक्टिव एंड इमेजिनेटिव, या नन ऑफ दिस। तो जो लैंग्वेज होती है, इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो होते हैं इंफॉर्मेशन देना, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाना और डायरेक्ट उनको बता पाना। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी, डॉक्टर आर के अग्रवाल, ग्लेसन, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, ये जो बोला गया है, ये बोला गया है ग्लेसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ल्ड एग्जामिनेशन, 2, 3, 4 या फिर 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। 2021 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। ही हैज बीन टीचिंग फॉर डैश आवर। तो आवर आप लोगों को पता है, आवर यहाँ पर आप देखिए, अब ये जो आ है ये स्वर है कि व्यंजन है, तो आप सभी को पता है ये स्वर है, और स्वर के आगे ए ई आई ओ यू तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर जिन जिन वर्ड्स को बोलने पर, जैसे कि आवर हुआ, ऑनेस्ट हुआ, इनको बोलने में आप देखोगे यहाँ पर आ स्वर आ रहा है, इसी वजह से इनके आगे क्या लगता है, एन ऑनेस्ट। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन आवर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। ही हैज बीन टीचिंग फॉर एन आवर, यानी कि वह 1 घंटे से पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड किसने इन्वेंट किया था, किसने इसका आविष्कार किया था। ओ जेफरसन, एच ई पाल्मर, प्रोफेसर सी जे डॉटसन, या नन ऑफ दिस। तो बाइलिंगुअल मेथड को इन्वेंट किया था प्रोफेसर सी जे डॉटसन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द, एन या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पर द बुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। तो ब्यूटीफुल का जो कंपैरेटिव होता है वो मोर ब्यूटीफुल होता है, और जो सुपरलेटिव होता है वो मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। तो ऑप्शन ए जो है मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री किसका, ब्यूटीफुल का। 2020 के एग्जाम में आप देखिए पूछे हुए प्रश्न है ये सब के सब। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच मेथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंसेस, ईटीसी। कौन से लैंग्वेज में हम मदर टंग का प्रयोग करते हैं उसको शुरू में सीखने के लिए, उस भाषा को, ठीक है, उसके वर्ड्स को सीखने के लिए, उसके फ्रेजेस को यानी कि मुहावरों को, लोकोक्तियों को सीखने के लिए हम यूज करते हैं अपनी मातृभाषा का। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, बाइलिंगुअल मेथड अप्रोच, या लैंग्वेज गेम्स। तो बाइलिंगुअल मेथड जो है ऑप्शन सी, इसमें हम मातृभाषा का प्रयोग करके उस नई भाषा को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही डाइड डैश कॉलरा। कॉलरा यहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर गलत लिखा है, तो ही डाइड ऑफ कॉलरा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ऑफ यहाँ पर फिल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच मेथड इज अ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, हर्बर्टियन मेथड, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो राइट आंसर है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड जो है ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच में आता है, इसीलिए इसको हम बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। तो टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक शिक्षण सामग्री। तो यहाँ पर आप देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में देखिए ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, वी गॉट डैश डिफिकल्टीज। तो वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। तो प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन से हैं, आपको पहले प्रश्न में ही मैंने समझाया था कि प्रोडक्टिव में हम अपनी बातों को दूसरों को किस तरीके से बता पाते हैं, या तो मुंह से बोल करके या तो लिख कर। अपने मन के भावों को, विचारों को व्यक्त करने का हमारे पास दो ही माध्यम है, या तो हम बोल करके करें या तो हम लिख करके करें। तो स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे दो स्किल जो जिनसे हम अपनी बातों को, विचारों को लोगों के समक्ष कह पाते हैं। ठीक है, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और लिसनिंग आपको पता है, लिसनिंग और रीडिंग क्या है, लिसनिंग और रीडिंग क्या है, ये रिसेप्टिव स्किल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीटेशन या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, लिसनिंग स्पीकिंग, स्पीकिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग या लिसनिंग रीडिंग। तो प्रोडक्टिव स्किल अभी आप लोगों ने देखा है, अभी आपने देखा है स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। तो देखिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि अपने मन के भावों को, विचारों को अगर हम व्यक्त कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं तो ये प्रोडक्टिव है। और अगर हम रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनने के माध्यम से और पढ़ने के माध्यम से, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिसेप्टिव हो जाएगा। और जो हम अपने भावों को, विचारों को दूसरों के समक्ष, दुनिया के समक्ष प्रकट कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव हो जाएंगे, जैसे कि बोलना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। दूसरी भाषा को पढ़ाने का, या दूसरी भाषा को, जैसे हमें हिंदी पता है, अगर हम इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने का क्या एम नहीं होना चाहिए उस भाषा को। टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, टू रीड द लैंग्वेज विथ कॉम्प्रिहेंशन, टू फॉरगेट द मदर टंग या टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। तो हमारा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता है कि अगर हम बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं तो उस बच्चे को हिंदी भाषा भूल जाए। ठीक है, तो अगर हम किसी बच्चे को कोई भाषा सिखा रहे हैं तो उसे उस भाषा में अच्छा बना रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बच्चा अपनी मातृभाषा को ही भूल जाए। टू फॉरगेट द मदर टंग ये हम नहीं चाहते हैं, ये नहीं है सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने का एम। क्वेश्चन नंबर 23 है विच कंपोजिशंस प्रोवाइड स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग, राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन या फ्री कंपोजिशन। तो जो फ्री कंपोजिशन होता है ये बच्चों को फ्री थिंकिंग को प्रोवाइड करता है। 2019 में देखिए सेकेंड बार पेपर हुआ था तो ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री। बच्चों को कविता पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। बच्चे एंजॉय करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और देखिए कॉम्प्रिहेंशन, एप्रिसिएशन या ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों के अंदर ये सारे गुण आते हैं और बच्चे बहुत कुछ जीवन के बारे में भी सीखते हैं कविताओं के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। तो प्रोफेसर CJ डॉटसन हैज इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ 2021 के पेपर में भी आपने देखा था ये प्रश्न आया था, फिर देखिए 2017 में भी पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, एच.ई. पाल्मर, प्रोफेसर CJ डॉटसन या O. जेसपर्सन। तो न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट। तो आई केम एट हिज रिक्वेस्ट, यहाँ पर क्या होगा, एट होगा। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2017 के एग्जाम में आप देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 है चूज द करेक्ट आर्टिकल ही बिकेम डैश ग्रेट मैन, ए एंड द या बोथ, ए एंड एन। तो देखिए ही बिकेम अ ग्रेट मैन, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर अ ग्रेट मैन ये राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विथ। तो हो जाएगा टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर, मैन इज प्लेइंग विथ नेचर। तो आप देख सकते हो टुडे ये पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद मैन इज ये सी वाला आएगा, फिर उसके बाद प्लेइंग विथ ये तीसरे नंबर पर आएगा और फिर नेचर ये चौथे नंबर पर आएगा। और इस तरीके से भी हम बना सकते हैं मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर। तो यहाँ पर यही सही दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर हम लगाएंगे।
यहाँ पर इस तरीके का नहीं दिया हुआ है। टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। आप देखिए किसी भी ऑप्शन में ए पहले नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये भी बिल्कुल सही है, टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को लगाएंगे, ये भी सही है, मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। आप देखिए ये क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा गया है। बाइलिंगुअल मेथड का इन्वेंशन किसने किया? तो प्रोफेसर CJ डॉटसन ने किया। आप देखिए ये चौथी बार मैं पढ़ा रही हूँ, 30 प्रश्नों में ही चौथी बार ये आ चुका। बाइलिंगुअल मेथड किसने इन्वेंट किया था? क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन पॉजेसिव केस। ठीक है, तो पॉजेसिव केस में इसमें से कौन सा है? आई, हुम, हु या फिर हुज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हुज। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच लेटर्स आर साइलेंट इन द वर्ड विशल। तो विशल आप बोलोगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो यज है वो साइलेंट है, यज साइलेंट है। और फिर यहाँ पर आप देखिए विसल आप बोलोगे तो आपको कहीं पर नहीं पता चलेगा कि टी भी है यहाँ पर। तो विसल में एच और टी क्या है? साइलेंट है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडजेक्टिव। चूज, चूजर, चूजी या चूजली। तो जो चूजी वर्ड है ये क्या है? ये एडजेक्टिव, यानी कि वो व्यक्ति बहुत चूजी है, बहुत सामानों को सोच समझ करके लेता है, यानी कि चूजी पर्सन। यानी कि किसी व्यक्ति की विशेषता अगर कोई वर्ड बता रहा है तो वही वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे और वेंसडे दिया हुआ, तो वेंसडे की स्पेलिंग केवल सही है, बाकी सबकी गलत है। WEDNESDAY ये बिल्कुल सही दिया हुआ। 2016 के एग्जाम में देखिए पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाई। तो बाइलिंगुअल मेथड का इन्वेंशन किसने किया था? प्रोफेसर CJ डॉटसन ने किया था। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, फिर दोबारा पेपर जब हुआ तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्ले मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, रीडिंग मेथड या इंडक्टिव मेथड। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडक्टिव मेथड। ये प्रश्न भी आपने देखा है, जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना तब आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। वी डिसाइडेड टू स्टे एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो वी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। चूज द करेक्ट वर्ब। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड। एक एक बच्चा, एक एक बच्ची। तो एक एक व्यक्ति की अगर बात होगी तो यहाँ पर वॉज लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति की बात हो रही है तो सभी के साथ यहाँ पर वॉज या वर का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो अभी आपने देखा ग्रामर की सही स्पेलिंग क्या है? GRAMMAR। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। तो फोनेटिक्स को हम कहते हैं ध्वनि का विज्ञान। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चंस आप लोगों ने पार्ट 1 में कर लिया। अब हम कल पार्ट 2 को भी पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और सारे विषयों के आपके सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखिए अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए हमारे नोट्स चाहिए सेकेंड सेमेस्टर के, और सेकेंड सेमेस्टर में आप कम समय में अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आना चाहते हैं, तो आप सारे के सारे क्लासेस को देखते रहिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए दोस्तों। सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों के क्लासेस, सारे विषयों के मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF, ये सभी आपको मिलते हैं हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके आप ऐप के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको वहां पर पढ़ना है। और अगर आप हमारे ऐप से पढ़ते हैं टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप से, तो वहां पर कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता हमारे वीडियोस पर। तो बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे से आप अपनी बिना किसी भी डिस्टरबेंस के तैयारी अच्छे से अच्छी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। तो ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। और यूट्यूब पर भी आप क्लासेस को देखते रहिए, मास्टर क्लासेस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। क्लासेस आप लोग के लिए लेकर के आते रहेंगे दोस्तों, और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।